गर्मी मिलते ही ये लड़की पिघलने लगती है और रात में ठंड ज्यादा होने पर उसका पूरा शरीर जम जाता है क्योंकि वो मोम से बनी है। सिर्फ सुबह और शाम के समय ही वो और उसके पिता बाहर निकल पाते हैं। एमी की माँ दोपहर 3 बजे बाहर मशरूम तोड़ने गई थी और तेज धूप में जलकर मारी गई। इसके बाद से एमी के पिता ने उसका दिन में बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी शरारती एमी अक्सर अपने पिता से छुपकर बाहर खिसक जाती थी। इस बार नए रक्षक का समारोह देखने के लिए उसने भागने का एक पूरा प्लान बनाया। उसने अपने कमरे में पहले से ही शीशे लगा दिए ताकि सूरज निकलते ही रोशनी सीधे उस पर पड़े और रात की वजह से जमे हुए शरीर में फिर से जान आ जाए। मौका देखकर पिता के सामान्य होने से पहले ही वो भागकर जंगल की छाव में चली गई। जब सूरज और चांद एक साथ निकले तो पूरी जगह धूप और छाव में दो हिस्सों में बंट गई और एमी दोनों के बीचों बीच खड़ी होकर इस समारोह का मजा ले रही थी। एमी जिस ग्रह पर रहती थी वो पहले एकदम अंधेरा हुआ करता था, जब तक कि एक बहुत ताकतवर योद्धा नहीं आया। उसने एक लोहे की जंजीर से सूरज को पकड़ लिया और दूसरे योद्धा ने सपनों की दुनिया से चांद को ले आया। इन योद्धाओं ने अपने अपने चलते फिरते मंदिर बनाए जो हर दिन सूरज और चांद को खींचते हुए आगे बढ़ते थे। इसी तरह उनके बारी बारी से आने पर दिन और रात होने लगी। बाद में लोगों ने सूरज और चांद की रक्षा करने वाले इन योद्धाओं को रक्षक कहना शुरू कर दिया, जो इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखते थे। रक्षकों की ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब भी मौजूदा रक्षक का समय खत्म होने वाला होता है तो वे एक नए उत्तराधिकारी की तलाश करते हैं जो उनकी जगह ले सके। मौजूदा रक्षक के शिष्य मैक्स और जैक इस समय सबसे बड़े दावेदार हैं। मैक्स पत्थर से बना एक हट्टा कट्टा आदमी है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और लड़कियों के सामने अपना स्वैग दिखाना कभी नहीं भूलता। वही जैक बहुत शांत रहता है, लेकिन उसे भी रक्षक बनने का पूरा भरोसा है। एमी ने अपने पिता की बात न मानकर ये समारोह इसलिए देखने आई थी ताकि वो मैक्स को देख सके। जैसे ही भीड़ ने जोर से चीयर किया, सूरज का मौजूदा रक्षक कांपते हुए बाहर आया। उसने अपना शीशा उठाया और उसकी एक चमकदार रोशनी मैक्स पर डाली। इसका मतलब था कि सूरज ने मैक्स को अपना नया रक्षक मान लिया है। लेकिन जैक के साथ गड़बड़ हो गई। चांद के जादुई जानवर ने उसे नहीं चुना, बल्कि झाड़ियों में छिपी रात की परी लूना को चुन लिया। वहां सब हैरान रह गए, लेकिन रक्षक ने चांद का फैसला मान लिया और लूना को नया रक्षक घोषित कर दिया। जैक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन अब फैसला हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में वहां से चला गया और इसी का फायदा जमीन के नीचे छिपे लावा मॉन्स्टर को मिल गया। बहुत समय से सूरज पर नजर गड़ाए बैठे उस मॉन्स्टर ने एक जादुई सांप को जैक के पास भेजा ताकि वो उसे भड़का सके। इस तरह जैक विलेन बन गया और उसने लावा मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया ताकि वो नए रक्षकों से सूरज और चांद वापस छीन सके। इसी बीच पुराना रक्षक लूना को चांद का मंदिर दिखा रहा था। मंदिर के बीच में एक चमकने वाला जादुई पेड़ था जिस पर कई छोटी सफेद मकड़ियां रहती थी। उनके बुने हुए जाले चांद से जुड़े थे। रक्षक इन्हीं जालों को कंट्रोल करके मंदिर को कंट्रोल करता था और चांद को आगे बढ़ाता था। इसके अलावा पुराने रक्षक ने लूना को चांद की कहानी भी बताई। तब लूना को पता चला कि चांद असल में सपनों की दुनिया से आया था, जिसे पहले रक्षक ने तराशने के बाद मंदिर के सपनों वाले दरवाजे से इस दुनिया में लाया था। ये सब बताने के बाद पुराना रक्षक मंदिर के बाहर गया और उसका शरीर बदलने लगा और वो एक बड़े से चांद के पेड़ में बदल गया। लूना को तब समझ आया कि ये जगह पिछले सभी रक्षकों का कब्रिस्तान है। हर रक्षक का समय पूरा होने के बाद वो चांद का पेड़ बनकर इस जगह की रक्षा करता है। पुराना रक्षक तो आजाद हो गया, लेकिन पीछे बिना तजुर्बे वाली लूना घबरा गई। उसने मंदिर को चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई आइडिया न होने की वजह से मंदिर इधर उधर भागने लगा। मंदिर को बेकाबू होता देख लूना ने हालात संभालने के लिए छोटी मकड़ियों की बात सुने बिना जालों को जैसे तैसे खींचना शुरू कर दिया। अब तो गड़बड़ हो गई। मंदिर पूरी तरह बेकाबू हो गया। वो अपने रास्ते से तो भटका ही, साथ ही जमीन पर भारी तबाही मचा दी। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि चांद को खींचने वाले जाले बार बार रगड़ खाने से एक एक करके टूटने लगे। चांद को डगमगाता देख लूना ने तुरंत उसे जोर से खींचा ताकि वो बेकाबू चांद को बचा सके, लेकिन आखिरकार धागे टूटने की वजह से चांद उड़कर दूर चला गया और अपनी जादुई ताकत खोने के कारण मंदिर वही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ सूरज को चला रहे मैक्स ने ये सब देख लिया। वो हैरान ही था कि तभी उसे अपने कान में जैक की आवाज सुनाई दी। उसने मैक्स को भड़काया कि वो जाकर लूना को सबक सिखाए। मैक्स ने सोचा कि बात तो सही है, उसके पहले ही दिन लूना ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अपने असिस्टेंट की बात सुने बिना वो सूरज के मंदिर से चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जाते ही लावा मॉन्स्टर के दो छोटे शैतान मौके का फायदा उठाकर मंदिर में घुसे और चुपचाप सूरज को चुरा ले गए। और ये सब कुछ पास ही में छिपी एमी ने देख लिया। इसी दौरान लूना ने चांद को वापस लाने का एक बढ़िया आइडिया सोचा। उसने एक छोटी मकड़ी को पूरी ताकत से चांद की तरफ फेंका। मकड़ी ने चांद को छूते ही तेजी से अपने जाले से उसे कई बार लपेटा और फिर जाला हिलाकर नीचे खड़ी लूना को इशारा कर दिया। इस तरह लूना ने बाल बाल बचते हुए चांद को वापस खींच लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब चांद को वापस आसमान में कैसे भेजे। तभी मैक्स बिना बुलाए वहां धमक पड़ा। उसके सवालों के सामने लूना बस अपनी गलती छिपाने की कोशिश करने लगी। तभी मंदिर के बाहर से एमी की आवाज आई। एमी ने मैक्स को सूरज के चोरी होने की बात बताई। ये सुनकर मैक्स के होश उड़ गए और वो तुरंत वापस देखने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर टूटे हुए मंदिर के अलावा बस दूर दूर तक अंधेरा छा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूरज को पाकर लावा मॉन्स्टर ने सबसे पहले उसकी तेज आग को बुझा दिया और दोनों छोटे शैतानों को सूरज की रखवाली करने को कहा ताकि वो पूरी तरह बुझ जाए। लूना की लापरवाही पर मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए बर्दाश्त के बाहर होने पर उसने लूना के हाथ से चांद छीन लिया और उसे रक्षा करने के लिए जैक को दे दिया। इस बात से लूना को बहुत धक्का लगा और वो मुड़कर पास के जंगल में भाग गई। उदास होकर वो अपने कबीले में वापस गई। उसने देखा कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। न सिर्फ उसके लोगों ने उसे बुरा भला कहा, बल्कि उसके पिता भी उससे बहुत निराश थे। अब जाकर लूना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कसम खाई कि वो सब कुछ फिर से ठीक कर देगी। इसी बीच मैक्स ने
सूरज को वापस लाने का फैसला किया। मोम की होने की वजह से एमी सिर्फ मैक्स के पास रहकर ही जमने से बच सकती थी। उसके बार बार मिन्नतें करने पर मैक्स आखिरकार उसे साथ ले जाने के लिए मान गया। लेकिन जल्द ही एमी को पछतावा होने लगा, क्योंकि मैक्स बहुत ही रफ तरीके से पेश आ रहा था और उसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं थी। अपने क्रश को लेकर उसके सारे अरमान पल भर में टूट गए। जब दोनों के बीच रास्ते को लेकर बहस हो रही थी, तभी लूना पीछे से आ गई। उसने सूरज को वापस लाने में मैक्स की मदद करने का फैसला किया। मैक्स शुरू में तो नहीं मान रहा था, लेकिन उसे रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते थे, इसलिए उसे मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी। और दूसरी तरफ चांद लेकर गए जैक को जल्द ही समझ आ गया कि सूरज के बिना चांद धीरे धीरे अपनी जादुई ताकत खो रहा है। वो न सिर्फ आसमान में नहीं जा पा रहा था, बल्कि तेजी से सिकुड़कर बुझने लगा था। जैसे ही चांद पूरी तरह गायब हुआ, जमीन पर चमकने वाले पौधे तेजी से मुरझाने लगे। मंदिर भी पूरी तरह बेकाबू हो गया और पल भर में एक भयानक राक्षस बनकर सब कुछ तबाह करने लगा। पूरी दुनिया में अफरातफरी मच गई। डेविड और उसके दोनों साथियों ने भी ये बदलाव देखा और तेजी से आगे बढ़े। पुरानी किताबों के मुताबिक वे जमीन के केंद्र तक जाने वाले एक बहुत गहरे तालाब के पास पहुंचे। सारा थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि बर्फीला पानी उसके शरीर को तुरंत जमा सकता था। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। डेविड ने सारा को भरोसा दिलाया कि वो उसे सुरक्षित नीचे ले जाएगा। डेविड ने जमी हुई सारा को अपनी पीठ पर लादा और रॉकी के पीछे पीछे गहरे तालाब में कूद गया। रास्ते में उन पर एक विशाल ऑक्टोपस ने हमला किया। तभी अचानक एक रोशनी दिखी जिसने उन्हें बचा लिया। उन्हें बचाने वाला इंसान चांद का पुराना रखवाला अंकल टर्टल थे। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं और इस तालाब से केंद्र तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर अंकल टर्टल की मदद से वे तालाब से बाहर निकले और जमीन के नीचे जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। सारा को अब भी जमा हुआ देखकर अंकल टर्टल ने अपना हाथ उसके शरीर पर रखा और उसकी हालत पहले जैसी ठीक कर दी। उन तीनों ने अंकल टर्टल की बातों से लावा मॉन्स्टर की कहानी सुनी। वो पहले सूरज का एक शक्तिशाली रखवाला हुआ करता था, मगर एक दुष्ट सांप के बहकावे में आकर वो लालची हो गया और सूरज पर कब्जा करना चाहता था। पिछले रखवाले ने उसे रोका और अपने हथौड़े से वार करके उसे जमीन के नीचे भेज दिया। इस तरह उस वक्त का खतरा टल गया था, लेकिन अंकल टर्टल डरकर वहां से भाग खड़े हुए थे। इसीलिए जंग के बाद उनसे रखवाले का हक छीन लिया गया और उन्हें इस तालाब में भेज दिया गया। जब सारा ने उनसे सवाल पूछे तो वे शर्मिंदा होकर गुस्से का नाटक करने लगे और वहां से चले गए। अब वे तीनों अकेले थे और उन्हें आगे बढ़ना था। जब वे खाई में नीचे उतर रहे थे, तभी डेविड ने चांद के मंदिर को पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ते हुए देखा। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग काम करेंगे। रॉकी सूरज की तलाश में नीचे की ओर गया, जबकि डेविड सारा को लेकर मंदिर को शांत करने गया। वो मंदिर के शरीर पर ऊपर तक चढ़ गया। डेविड ने देखा कि उसके हाथों से निकलने वाला पाउडर बहुत जादुई है और मंदिर को शांत कर सकता है। उसने तुरंत और ज्यादा पाउडर फैलाया। मंदिर के शांत होते ही डेविड तेजी से अंदर गया और सो रहे निक को जगाया। ये जानकर कि चांद अब मर चुका है, डेविड ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो सपनों की दुनिया से नया चांद लाएगा। सारा ने भी साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने फर्श पर बना सपनों का दरवाजा खोला और उसमें कूद गए। सपनों की दुनिया में कदम रखते ही उन्हें हर तरफ डरावने सपने दिखने लगे। जल्द ही वे डरावनी परछाइयों से घिर गए। डेविड ने उस पाउडर का इस्तेमाल किया जिससे वे सपने गायब होने लगे। उसने और ज्यादा पाउडर फैलाया और जल्द ही वहां सब कुछ साफ हो गया। तभी उन्हें एक छोटी मकड़ी दिखी जिसके पास एक बहुत बड़ा चांद का पत्थर था। डेविड ने वहां मिले औजारों की मदद से उस पत्थर को तराशा और एक नया चांद तैयार किया। इस मुश्किल घड़ी में डेविड और सारा के रिश्ते में काफी नजदीकी आ गई। वे सपनों की दुनिया में नाचने लगे, लेकिन जैसे ही वे चूमने वाले थे, निक ने सपनों का दरवाजा खोल दिया जिससे वे बाहर खींचे चले आए। निक को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने डेविड को नया रखवाला मान लिया। पर सूरज के बिना चांद चमक नहीं सकता था। चांद को रोशन करने के लिए वे दोनों रॉकी से मिलने जमीन के केंद्र की ओर भागे। दूसरी तरफ रॉकी जमीन के नीचे पहुंच तो गया था, लेकिन वहां उसे जहरीले सांपों ने घेर लिया था। वो खतरे में था और पूरी तरह घिर चुका था। एंड वक्त पर अंकल टर्टल वहां आ पहुंचे। उन्होंने खुद को ढाल बनाकर रॉकी की जान बचाई। अंकल टर्टल इस बार भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी जान देकर रॉकी को होश में लाया। ऊर्जा खत्म होते ही अंकल टर्टल एक गुफा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तभी डेविड और सारा भी वहां पहुंच गए। वे दुखी थे, पर उन्हें फौरन सूरज की तलाश में आगे बढ़ना था। लावा मॉन्स्टर को उनके आने का पता चल गया था। वो अपने गुर्गों के साथ उनका रास्ता रोकने आ गया। रॉकी ने अकेले लड़ने का फैसला किया, लेकिन लावा मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था और उसने रॉकी को जमीन पर गिरा दिया। डेविड को भी राक्षसों ने रोक लिया। अब सिर्फ सारा ही सूरज के सामने अकेली बची थी। अपने दोस्तों को खतरे में देख सारा समझ गई कि सूरज को जगाना ही होगा। उसने डेविड के मना करने पर भी सूरज की ओर फूंक मारी। गर्मी की वजह से सारा का शरीर पिघलने लगा, लेकिन वो नहीं रुकी। आखिरकार सूरज फिर से जल उठा और चारों तरफ रोशनी फैल गई। जब डेविड वहां पहुंचा, तब तक सारा आखिरी सांसें ले रही थी। मरते वक्त भी उसने डेविड का हौसला बढ़ाया। उसने डेविड से कहा कि वो लावा मॉन्स्टर को हरा सकता है। सारा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। डेविड अभी संभल भी नहीं पाया था कि लावा मॉन्स्टर अचानक उसके पीछे आ गया। वो डेविड को कुचल नहीं वाला था कि रॉकी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और अपनी ताकत से डेविड को बचाया। जैसे ही सूरज और चांद आसमान में आए, एक अनोखी ताकत उन दोनों के शरीर में आ गई। उस ताकत के दम पर रॉकी ने मॉन्स्टर को पटक दिया और डेविड उसे सपनों की दुनिया में ले गया। सपनों में डेविड सबसे ताकतवर था। उसने उस मॉन्स्टर को धूल चटा दी और उसके शरीर से उस विशाल दुष्ट सांप को बाहर निकाल दिया। वो सांप भागना चाहता था, पर डेविड ने उसे नन्हा बना दिया। उसी सांप की वजह से रखवाला राक्षस बना था। डेविड ने उस सांप की बुरी शक्ति खत्म कर दी, जिससे लावा मॉन्स्टर फिर से पहले जैसा हो गया। उसने मुस्कुराकर डेविड का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने उसे आजाद कर दिया था। फिर वो पत्थर बन गया। वो जगह जो कभी नर्क जैसी थी, अब एक खूबसूरत दुनिया बन गई। सब ठीक होने के बाद डेविड सारा के शरीर को लेकर ऊपर आया। उसने सारा को ठीक करने की बहुत कोशिश की। डेविड ने अपनी यादों के हिसाब से सारा को पहले जैसा बनाया, लेकिन वो नहीं जागी। डेविड ने चांद का एक टुकड़ा सारा की हथेली पर रख दिया ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। भारी मन से वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपना
कर्तव्य पूरा करना था। जैसे ही सूरज और चांद को फिर से आसमान में रखा गया, पूरी दुनिया में रौनक लौट आई। और तभी एक चमत्कार हुआ। सूरज और चांद की रोशनी से सारा फिर से जिंदा हो गई। उसने अपने हाथ में चांद का टुकड़ा देखा और समझ गई कि डेविड जीत गया है। वो दौड़कर निक की तरफ गई। अब उसे सूरज की गर्मी से डर नहीं लगता था। वो अब धूप का आनंद ले सकती थी। रॉकी ने जब सारा को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। सारा उस जगह पहुंची जहां दिन और रात का मिलन होता है। वहां वो डेविड का इंतजार करने लगी। डेविड भी वहां पहुंच गया। आखिरकार वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए।